नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया समझे में आपका स्वागत है। इतिहास ने इस देश के साथ कई कई बार क्रूर मजाक किए हैं, लम्हों ने खता की है और सदियों को सजा मिली है कि तर्ज पर आम लोगों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। दरअसल हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की। इस लोकतांत्रिक महायज्ञ में इस तरह की कामना की गई कि हर व्यक्ति को भरपेट खाना मिले, हर व्यक्ति को काम मिले और देश सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। लेकिन सत्ता जिसके हाथ में रही उसकी अपनी मनमानी थी, उसके अपने तरीके थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने अनुरूप करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग शुरू हुआ तो पूंजी के दम पर आम लोगों का पेट काटने का भी खेल शुरू हुआ, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल जिसकी भी सत्ता रही उसने अपने हित के लिए अपने अनुरूप राजनीति को साधने की जो कोशिश की वह निरंतर चलता चला जा रहा है। सत्ता बदली लेकिन व्यवस्था आम आदमी के लिए वहीं का वहीं रह गया। तब सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतर कर रहे हैं। धर्म, जाति और श्रेष्ठता की ने इस लड़ाई की वजह से इस दुनिया ने विश्व युद्ध तक देखा है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं हैं। दरअसल सत्ता की भूख इतनी भयावह हो चली है कि वह आम लोगों की पीड़ा समझने को तैयार नहीं है और अपनी रहीसी कायम करने के लिए आम लोगों पर मनमाना टैक्स वसूला जाता है। यह टैक्स क्या है, इस दौर में लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है और एक परसेप्शन के आसरे उस टैक्स का विरोध भी नहीं कर पाए। वह परसेप्शन क्या है, इस तिलिस्म से विपक्ष कैसे लड़ पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि आने वाले साल यानी 2024 के मई में लोकसभा का चुनाव है और इसे साधने के लिए न केवल सत्ता अपना रंग रूप दिखा रही है बल्कि विपक्ष भी सत्ता के खिलाफ खड़े होने लगी है। ऐसी परिस्थितियों में कल जब दिल्ली की पुलिस ने 4 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज करते हुए मोदी हटाओ के पोस्टर जब्त किए, लोगों की गिरफ्तारी की, इसका क्या मतलब है? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित है? क्या यह लोकतंत्र के लिए हितकारी है? यह सवाल अब कोई नहीं पूछता, क्योंकि धर्म के अंधे हो चले लोगों को सत्ता की यह मनमानी इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि उसके सामने एक परसेप्शन है कि देश इसी हाथ में सुरक्षित है, हिंदू इसी हाथ में सुरक्षित है। ऐसी परिस्थितियां जब बनने लगी है तब दिल्ली में खुलेआम मोदी हटाओ के पोस्टर को हटाना, लोगों की गिरफ्तारी करना किस तरह की सत्ता का संकेत है, यह आसानी से समझा जा सकता है। यदि राहुल गांधी ब्रिटेन ही नहीं भारत में भी यही करते तब भी उनसे माफी मांगने की बात कही जाती तो गलत नहीं है, क्योंकि इस दौर में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मित्र प्रेम में लगी सत्ता ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी लगने लगाने की अनदेखी की है। इस देश ने देखा है कि किस तरीके से गुजरात का एक महाठग जेट प्लस सुरक्षा लेकर 3 बार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में दौरा करता है, उसकी तो गिरफ्तारी होती है लेकिन उसके 2 साथियों को छोड़ दिया जाता है। इस देश ने देखा है विनोद अदानी, इस देश ने देखा है मेहुल चौकसी, इस देश ने देखा है
कि किस तरीके से एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सत्ता ने रेड कारपेट बिछा के रखा था, पलक पावड़े बिछा कर रख लिया था, और उस परसेप्शन के सहारे उसकी मनमानी इस कदर चलते रही कि उसने पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया, एक्टिविस्टों को भी गिरफ्तार किया, विपक्ष को भी कुचलने के लिए साम दाम दंड भेद की सारी रणनीति अपनाई, यहां तक कि संवैधानिक संस्थाओं का भी न केवल दुरुपयोग किया बल्कि उसको कब्जे में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से जा उलझी। तब सवाल यह है कि आने वाला दिन क्या बेहद कठिन होने वाला है? क्या आम आदमी केवल 5 किलो राशन पर निर्भर हो जाएगा और आने वाले दिनों में चुनाव नाम की संस्था भी केवल औपचारिक होकर रह जाएगी? सवाल इतने सारे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या खेल हो रहा है। लेकिन उस परसेप्शन से निपटने के लिए विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है कि देश इसी के हाथ में सुरक्षित है और हिंदू इसी के हाथ में रक्षित है। सवाल यह नहीं है कि इस परसेप्शन को गढ़ा किसने, क्योंकि इस परसेप्शन को गढ़ने का खेल तो 98 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था, जो अब जाकर फलने फूलने लगा। ऐसे में पूरा विपक्ष यदि मोदी प्रेम या मोदी मित्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उसका असर लोगों पर कितना पड़ेगा? पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाले टैक्स का मुद्दा सामने है, रसोई गैस की बढ़ती कीमत का मुद्दा सामने है, बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा सामने है, देश की आर्थिक बदहाली का मुद्दा सामने है, लेकिन उस परसेप्शन से कैसे निपटेगा विपक्ष की देश इसी व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है, हिंदू इसी व्यक्ति के हाथ में रक्षित है। सवाल आप कितने भी उठा लें वह इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि इस दौर में लोगों ने यह भी देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार से लेकर सब तरफ के आरोप लगाते रही है, वह व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेता है तो वह वॉशिंग मशीन में धुलकर आ गया, ऐसा विपक्ष भी अब आरोप लगाने लगा। यानी एक तरफा कार्रवाई, चेहरा देखकर कार्रवाई, विपक्ष को बदनाम करने की इस पूरे रीति नीति के खेल में सबसे बड़ा परसेप्शन तो यही है कि देश इसी व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है। यह व्यक्ति नहीं रहेगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा, यह व्यक्ति नहीं रहेगा तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएंगे। इस तरह का जो परसेप्शन बनाया गया है उससे निपटने के लिए विपक्ष के पास क्या रणनीति है? 2024 आसानी से जीत जाने की संभावना के बाद भी यदि दिल्ली में मोदी हटाओ पोस्टर को लेकर सत्ता बेचैन है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी रणनीति किस तरह आगे जाकर सारा खेल रच रही है। हैरानी की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त देश की बात करते हैं, नारा लगाते हैं। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा किस किस ने नहीं लगाया है? इंदिरा हटाओ देश बचाओ तक के नारे लगे, लेकिन तब भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस दौर में जिस तरह की कार्रवाई सत्ता कर रही है, पूंजी और सत्ता की ताकत के दम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, इस खेल से विपक्ष कैसे निपटेगा? ऐसे में 2024 के परिणाम सबके सामने अभी से दिखाई देने लगे हैं। धन्यवाद।